आज की सबसे पहली बड़ी खबर असूस से जुड़ी है, जहां कंपनी ने अपना एंड्रॉयड स्मार्टफोन बिजनेस बंद करने का डिसीजन लिया है। इसका मतलब ये है कि अब जेन फोन और आरओजी फोन के नए वर्जन्स मार्केट में नहीं आएंगे। असूस के फोन्स लो टू मिड सेगमेंट में काफी पॉपुलर थे, लेकिन उनका बिजनेस बंद होने का रीजन वीक डिमांड नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर रैम और मेमोरी की शॉर्टेज और उनकी बढ़ती कॉस्ट है, जिसकी वजह से फोन्स महंगे हो जाते और अपनी नीश कैटेगरी से बाहर निकल जाते। इसलिए ये एक स्ट्रेटेजिक एग्जिट माना जा रहा है। इंडिया से एक बड़ी खबर ईडी के एक्शन को लेकर है, जहां 6,200 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड का खुलासा हुआ है, जिसमें 60 शेल कंपनीज के थ्रू फेक इनवॉइसेस और डेटा के बेसिस पर लोन्स लिए गए। कंपनी की एक्चुअल वैल्यू सिर्फ 600 करोड़ रुपए थी और बैंक सिर्फ 434 करोड़ रुपए ही रिकवर कर पाए। एंटरटेनमेंट सेक्टर में नेटफ्लिक्स का मूव काफी अलार्मिंग माना जा रहा है, जहां मूवीज सिर्फ 17 दिन थिएटर में रहने के बाद ओटीटी पर आ जाएंगी। इससे सिनेमा बिजनेस पर प्रेशर और बढ़ने के आसार हैं, खासकर जब लोग घर पर 65-70 इंच के 4K टीवीज पर कंटेंट देखना प्रेफर कर रहे हैं। गवर्नमेंट फ्रंट पर यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि वल्गर और मिसलीडिंग कंटेंट पर कंट्रोल जरूरी है। डिफेंस सेक्टर में FY26 में 1.82 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं और डिफेंस बजट में आगे 20% तक बढ़ोतरी के सिग्नल्स मिल रहे हैं। ग्लोबल फ्रंट पर यूएस के वेनेजुएला पर एक्शन के बाद क्रूड ऑयल, जियोपॉलिटिक्स और इन्फ्लेशन को लेकर टेंशन बढ़ गई है, जिसका इम्पैक्ट मार्केट्स और कमोडिटीज पर दिख सकता है। साथ ही साइबर फ्रॉड का भी अलार्मिंग डेटा आया है, जहां पिछले 6 सालों में इंडियंस ने लगभग 33,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेला है। कॉर्पोरेट स्पेस में ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स में तेजी, जुडियो के स्ट्रॉन्ग नंबर्स, जोमैटो के डिलीवरी पार्टनर्स के अर्निंग्स डेटा और एग्रीटेक फंडिंग जैसे अपडेट्स भी फोकस में रहे। ओवरऑल बिजनेस, जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और मार्केट्स सभी फ्रंट्स पर रिस्क और अनसर्टेनिटी हाई है, जिसका असर आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट और कंज्यूमर स्पेंडिंग पर दिख सकता है।